हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारा बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा हिंदी में चैप्टर 5वां और छठा चला हुआ है। देखो, हम जब देख रहे थे ना कि शब्दों की रचना कैसे होती है, तो हमने देखा था जैसे कि उपसर्ग है आपका, या फिर आपका प्रत्यय है, या फिर आपका संधि है, या फिर आपका समास है। ठीक है, तो इन सब से हमारे शब्दों की रचना होती है। क्योंकि जो हमारा उपसर्ग था, जो हमारा प्रत्यय था, उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं वीडियो में। लेकिन आज हम बात करेंगे समास। समास होता क्या है, तो बस आज हम ये देखेंगे कि समास होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि समास के भेद कितने हैं, और फिर उसके हम एग्जाम्पल, उसके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे साथ के साथ। लेकिन आज इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जब हम बात करते हैं समास की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप दो शब्दों से ज़्यादा, ठीक है, क्या तो आपके दो शब्दों से ज़्यादा हो, या फिर तीन हो, या इससे भी कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन जो शब्द है वो दो से ज़्यादा ही होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए। उसका जो योग होता है या उसके जो मेल होता है, उन दो शब्दों के मेल को, या फिर दो शब्दों से ज़्यादा जो शब्द हैं उनके मेल को या योग को आप समास कहोगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान के चलो, आपने कहा लड़कपन। ठीक है, तो जब हमने बोला लड़कपन, तो लड़क एक शब्द है, उसके बाद में जो पन है वो एक प्रत्यय है, मतलब कि एक और शब्द है जो आपने उसमें जोड़ा। तो ये क्या बन गया आपका लड़कपन। तो जो लड़कपन है वो एक शब्द नहीं है, बल्कि वो दो शब्दों का योग है। ऐसे ही आप देख लो, जैसे कि आपने कहा उपकार। ठीक है, तो जो आपका उपकार है ये भी दो शब्दों का योग है। जैसे कि आपने कहा पहले उप, उसके बाद कहा कार, उपकार, तो ये आपका हो गया दो शब्दों का योग, तो ये आपका समास है। फिर जैसे कि आपने बात की हिमालय, तो आपने कहा हिम, हिम लिखा पहले, उसके बाद लिखा आल्य, तो ये भी दो शब्दों का योग है, दो शब्दों का मेल है, जिसको आपने कहा हिम आल्य, हिमालय। ठीक है, तो ये हो गया आपका समास। इसके हमने उदाहरण देख लिए, जैसे कि आपके दो शब्दों का मेल हो गया। जैसे कि आपने कह दिया, ये भी कह सकते हो ना, माता पिता, है ना। तो दो शब्द है या फिर उससे ज़्यादा है, उन शब्दों के मेल को, उसके योग को आप समास कहोगे। जैसे हमने खुद ही देख लिया अभी, जो हिमालय है, हिम प्लस आल्य, हिमालय बन गया। उपकार है, उप प्लस कार, उपकार बन गया। उसके बाद में हमने देखा था लड़कपन, लड़क प्लस पन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो दो शब्दों के मेल, दो दो शब्दों का मेल किया, या फिर आप कह सकते हो योग किया। उसके बाद में एक शब्द बन के तैयार हुआ। जैसे हमने अभी कहा ना, हिमालय, लड़कपन, उपकार, तो ये आपके क्या थे, समास थे। क्योंकि आपने यहाँ पे दो शब्दों के योग को, दो शब्दों का मेल किया या फिर दो शब्दों का योग किया, उसके बाद में आपका एक शब्द बना, उसको ही आपने क्या कहा, समास। तो समास क्या है, मतलब आपके दो शब्दों से अधिक होने चाहिए। फिर वो कितने भी शब्द हो, उसके मेल को या फिर उसके योग को, मान के चलो आपने 5 शब्द मिला दिए, उसका कुछ मतलब भी है, मतलब कि वो सार्थक है। ठीक है, उनका कुछ मतलब भी बैठ रहा है। आपने 5 शब्दों के मेल को या फिर योग को आपने मिला दिया, उसके बाद आपने कहा कि ये समास है। तो जो शब्द है वो हमेशा दो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनका मेल हो पाएगा या फिर उनका योग बन पाएगा, उसको ही आप कहोगे समास।